आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय सामुदायिक जीवन शैली। देखिए, सामुदायिक का अर्थ होता है कि सामूहिक रूप से जीवन जीना, शांतिपूर्ण सहवास करना, हरेक के अस्तित्व को स्वीकार करना। अगर मैं किसी के अस्तित्व को नकारता हूँ, इसका अर्थ ये है कि मैं अपने आप के अस्तित्व को नकारता हूँ, क्योंकि कुदरत ने हर प्राणी को अपना अपना अस्तित्व दिया है। उसके अपने अपने कर्म होते हैं, उसके अपने अपने भाव होते हैं, उसके अपने अपने कॉजल बॉडी होती है, और उसी के अनुसार हर एक अपने अपने उदय और प्रारब्ध के अनुरूप जो है वो कर्म भुगतता है। 84 लाख जीवा योनि के असंख्य अनंत प्राणियों में कर्मों का भुगतान किसी एक दूसरे का मिलता नहीं है। जैसे कि एक माँ के 2 जुड़वा बच्चे होते हैं और वो 1 मिनट या 5 मिनट के अंतराल से जन्म लेते हैं, और उनका चेहरा, उनके बॉडी फीचर्स सेम होते हैं, फिर भी उनके कर्म अलग अलग होते हैं। एक सन्यासी बन जाता है, एक डाकू बन जाता है। मैं आपको ये उदाहरण देना चाहता हूँ कि एक जो फीमेल तोता था, उसके 2 बच्चे थे, तो दोनों बच्चों को वो उड़ा उड़ा करके अभ्यास करा रही थी। लेकिन जब वो अभ्यास में पारंगत हो गए तो दोनों तोते जो है वो उड़ कर के कहीं चले गए। तो उसमें से एक तोता एक सन्यासी के पास चला गया, तो उस सन्यासी ने उसको एक अच्छे पिंजरे के अंदर बंद कर दिया और उसको ट्रेनिंग देनी चालू कर दी। बोल तोता, राम राम, स्वागतम, शुभ शुभ, धन्यवाद, स्वागतम, आइए आइए, आपका स्वागत है। ऐसे मधुर मधुर उनको बोलना सिखाया। और दूसरा जो तोता था वह किसी डाकू के पास चला गया। डाकू ने भी उसको जो है एक पिंजरे में बंद किया और उसको ट्रेनिंग देना चालू किया कि मारो, काटो, धमकाओ और इसको जो है लूट लो, खसोट लो। इस तरीके से वो सिखाने लग गया, क्योंकि डाकुओं के पास यही ट्रेनिंग होती है। देखिए, एक माँ के 2 तोते और उनको अलग अलग एनवायरमेंट मिला, अलग अलग संस्कार मिला, और वो अलग अलग तरह के बन गए, क्योंकि दोनों के कर्म अलग अलग। हम आपको बताते हैं कि सामुदायिक जीवन के अंदर अलग अलग टेस्ट होता है, अलग अलग विचार होता है, अलग अलग कार्य प्रणाली होती है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी सामुदायिक जीवन में एक दूसरे को एडजस्ट करना पड़ता है। क्योंकि जो कोई भी जन्म लेता है उसको जीने का अधिकार है, वह जीना चाहता है, मरना कोई नहीं चाहता। और हर जीवित प्राणी सुख चाहता है, दुख कोई नहीं चाहता। दुख अपने कर्मों के अंतर्गत मिलता है, वो बात दूसरी है। सामुदायिक जीवन शैली जो है सबसे पहले हमारे परिवार से चालू होती है।
बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म लेते ही उसको माँ बाप मिलते हैं, भाई बहन मिलते हैं, वह बड़ा होता है उस एनवायरनमेंट में, और माँ बच्चे की प्रथम पाठशाला है। उसको जैसे संस्कार देती है उसके अनुरूप बच्चा ढलने लगता है। माँ बच्चे की प्रथम पाठशाला इसीलिए कही कि तुतली तुतली भाषा के अंदर बुलाना माँ ही सिखाती है। इसीलिए जो भाषा हम सीखते हैं बचपन में वो मदर टंग कहलाती है। मदर का बच्चे के निर्माण के अंदर बहुत बड़ा स्थान होता है। इस दुनिया के अंदर जितने भी लोग महापुरुष हुए हैं वो सब उसके पीछे कोई न कोई स्त्री है, चाहे बहन है, पत्नी है, और जो है दादी है, नानी है, कोई न कोई स्त्री जरूर होती है, क्योंकि स्त्री को भगवान ने करुणा की मूर्ति बनाई है, उसको सहृदय बनाई है, और वह कोमलता के कारण जो है बच्चे को अपना बना लेती है, उसको प्रेम देती है। और जेंट्स जो है थोड़ा कठोर होता है क्योंकि उसको अनुशासन करना पड़ता है। फादर अम्ब्रेला होता है, फादर अनुशासन करता है और माता करुणा करती है, तो दोनों से मिलकर के बच्चा जो है पारंगत होता है। कैसे होता है कि जो कुम्हार होता है वो मिट्टी का घड़ा बनाता है, तो नीचे तो हाथ रखता है और ऊपर से चोट मारता है, जब जाकर के ठंडे पानी का घड़ा बनता है। यानी किसी भी मानव को बनने के लिए उसके अंदर दोनों ही गुण होने चाहिए। उसके अंदर शक्ति भी होनी चाहिए और करुणा भी होनी चाहिए। उसको नारियल की तरह होना चाहिए, ऊपर से कठोर और अंदर से जो गिरी मुलायम होती है, वैसा जो है एक प्रशासक को, एक व्यक्ति को होना चाहिए कि जिस क्षेत्र के अंदर वो काम करे और वह जो है अनुशासन करने वाला हो, वो लीडर हो, तो उसको डंडा दिखाना चाहिए, डंडा मारना नहीं, आंख दिखानी चाहिए, लेकिन किसी का बुरा नहीं करना, क्रोध नहीं करना। उससे हमारा संतुलन रहता है और उससे अनुशासन बनता है, उससे अच्छा परिवार चलता है, राज्य चलता है, देश चलता है और विश्व चलता है। तो भाइयों और बहनों, सामुदायिक जीवन शैली का अर्थ हो गया वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि हम इस वसुधा पर रहने वाले, इस पृथ्वी पर रहने वाले 7.8 अरब की जनसंख्या के समस्त लोग एक वसुधा माँ की संतान है और वासुदेव हमारे पिता है। यानी कि हम सभी के माता पिता एक होने से हम भाई भाई हैं। हमारे में भातृत्व होना चाहिए, हमारे में प्रेम होना चाहिए, हमारे में भाईचारा होना चाहिए, हमारे में सौहार्द होना चाहिए। हमें एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, एक दूसरे का बुरा नहीं सोचना चाहिए और किसी व्यक्ति को गिराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वही सामुदायिक जीवन शैली है। तो हमारा समाज उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। देखिए, एक समाज में 36 कौम के लोग रहते हैं, जिसके अंदर हर एक का अलग अलग जो है वो कहना चाहिए पारिवारिक संस्कार होते हैं, हर एक की अलग अलग आइडियोलॉजी होती है, हर एक का अलग अलग धर्म होता है, हर एक की अलग अलग उपासना विधि होती है। लेकिन विविधता के होते हुए भी समाज की जहाँ बात आती है वह समाज एक हो जाता है। समाज का उदाहरण देखिए, राष्ट्र, भारत राष्ट्र, झंडे के लिए जो है हम अपनी जान गंवाने को तैयार रहते हैं। हमारे सरहद पर जो है वो लड़ने वाले हमारे भाई लोग, तो वहाँ पर जो है वो इतना जो है वो परिश्रम करते हैं और इतनी देखभाल करते हैं, उनकी जान चली जाती है, लेकिन वो घुसपैठिए को भीतर नहीं आने देते हैं, जान पर खेल कर भी वो हमारी सुरक्षा करते हैं।
तो भाई और बहनों, ये सामुदायिक जीवन शैली है। एक राष्ट्र के अंदर कितने धर्म होते हैं, कितनी जातियाँ होती है, कितने रिचुअल्स होते हैं और कितनी हर एक की सोच अलग अलग होती है, क्योंकि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। जितने लोग होते हैं उतने विचार होते हैं, आइडियोलॉजी होती है, लेकिन इन सब के होते हुए भी भारत के लिए कहा जाता है कि विविधता में एकता है। यूनिटी एमॉन्ग डाइवर्सिटी भारत के लिए कही जाती है। और इसके उदाहरण समय समय पे हमको मिलते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, उस समय हमारे भारत पर चीन और पाकिस्तान के जो हमले हुए, तो उससे जो है हमारी काफ़ी जन और धन की हानि भी हुई और देश के अंदर थोड़ी कहना चाहिए कि अर्थव्यवस्था भी गड़बड़ होने लगी, अनाज भी जो कमी होने लगी। तो उन्होंने जो है वो एक जो है लोगों के सामने अपील जारी करी कि अभी इमरजेंसी है, अभी कष्ट का समय है, अभी अर्थ की आवश्यकता है। तो लोगों ने सैकड़ों टन सोना कहिए, धन कहिए, दौलत कहिए, उनको अर्पित कर दी। दूसरा, अनाज की कमी आई तो उन्होंने स्वयं ने सोमवार को व्रत रखा और सबको सलाह दी, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। सबसे पहले खुद समर्पित होता है। जब लोग समर्पित होते हैं तो उनके समर्पण से पूरे राष्ट्र ने सोमवार को उपवास रखना चालू किया, तो उससे हमारा बहुत बड़ा भोजन, फूड ग्रेन बचा और सबका गुजारा हो गया। ये सामुदायिक जीवन शैली है। तो हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा प्रांत, हमारा राष्ट्र वह सामुदायिक जीवन शैली के उदाहरण हैं। तो इस सामुदायिक जीवन शैली को जीने के लिए क्या सूत्र होने चाहिए, वो हम आपको बताना चाहते हैं कि सबसे पहला सूत्र है कि सामुदायिक जीवन शैली के अंदर किसी के अस्तित्व को नकारो मत। जितने भी लोग हैं उनके भीतर जो है शुद्ध आत्मा परमात्मा के दर्शन करो, यानी सबके भीतर में वही एक सी आत्मा है जो आप में है, मेरे में है, और जो राम में है, कृष्ण में है, चूहे में है, गाय में है, भैंस में है और बिल्ली के अंदर है। जब आत्मतुलावत जीवन यापन करते हैं, किसी के अस्तित्व को नहीं नकारते हैं और सबके भीतर जो है एक ही प्रभु का अस्तित्व फील करते हैं, तो फिर हमारी सामुदायिक जीवन शैली अपने आप बन जाती है। दूसरा सूत्र है कि हमें किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। देखिए, अपने अपने कर्मों के अधीन कोई व्यक्ति रिच है, कोई पुअर है, कोई जो है अधिक दिमाग वाला है, कोई कम दिमाग वाला है, कोई सही शरीर वाला है, कोई हैंडीकैप है और किसी के पास रोजगार है, किसी के पास नहीं है। कर्मों के अधीन अलग अलग तरह के लोग होते हैं। तो किसी व्यक्ति को अपमानित नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी जो स्थिति बनी है वो उसके कर्मों के अधीन है। तो हम कौन होते हैं किसी के प्रति अभिप्राय और ओपिनियन देने वाले? हमको कोई अधिकार नहीं है। तो किसी भी व्यक्ति के प्रति अभिप्राय और ओपिनियन हमें अच्छा या बुरा, अच्छा दो तो बढ़िया बात है, वो तो प्रमोद की भावना है, लेकिन बुरा किसी के प्रति अभिप्राय और ओपिनियन नहीं देनी चाहिए। ऐसा करते हैं तो समाज के अंदर सबका निभाव होता है। दूसरा जो है, हमारे समाज के अंदर गरीब और अमीर की खाई बढ़ रही है। तो इसका संतुलन करने के लिए जो लोग कुबेरपति है, उन कुबेरपति लोगों को समझना चाहिए कि मेरे परिवार के भरण पोषण के जो बाद भी अतिरिक्त धन है मेरे देश के लोगों के लिए काम आना चाहिए। तो
तो उनको जो है उसको डोनेट करना चाहिए, चैरिटेबल संस्था बना करके जो अभावग्रस्त भाई है उनको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, जो बेसिक सुविधाएं हैं वो मुहैया करानी चाहिए। हालांकि यह कार्य सरकार का है और सरकार तो अपने अनुसार सब कराती है, लेकिन फिर भी हमारे एनजीओ है, समाज के जो लोग हैं और सामाजिक संस्थाएं हैं, उनको ये अवश्य ही देखना चाहिए। उससे जो है हमारा सामुदायिक जीवन अच्छा बनता है, शैली अच्छी बनती है। भाइयों और बहनों, भारत का जो संविधान है वो तो एकदम प्रजातंत्र का कॉन्स्टिट्यूशन है और वह विश्व का एक आइडियल समाज है और लोग इस संविधान की कॉपी करके जो आज़ाद हुए हैं, कईयों ने इसको लागू किया और कर रहे हैं, क्योंकि इतने बड़े जनतंत्र का ये जो है बहुत सुंदर संविधान, जिसमें सामुदायिक जीवन शैली को स्थान दिया गया है, जिसके अंदर सर्वोदय को स्थान दिया गया है कि भारत का हर नागरिक भारत का जो है वो संपत्ति का हकदार है और जो अधिकार और जो सुविधा किसी नागरिक को मिलनी चाहिए वो सब नागरिकों को एक सी मिलनी चाहिए। तो इसीलिए आगे बढ़ने का अधिकार जो है समानता के साथ में हमारी सरकारें लोगों को मुहैया कराती है। उसके अंदर जाति, वर्ण और जो है भाषा और गरीब अमीर का कोई भेद नहीं होता है, सबको एक जैसी जो है सुविधा प्रदान की जाती है। आगे बढ़ने का एक जैसा चांस सबको मिलता है, उसके अंदर गरीब अमीर का कोई प्रश्न नहीं होता है। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं सामुदायिक जीवन शैली का जीवन जीना चाहिए। ये तो हमने बाहरी जगत की बात करी, एक हर मानव के भीतर जो है वो जो एक भीतरी जगत भी है, उस जगत में भी सामुदायिक रूप से जीवन जीने का अभ्यास करना चाहिए। तो वो अभ्यास कैसे होगा कि हमारा दृष्टि विज्ञान का पालन करना चाहिए। कुदरती रचना और कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति का जो है ये हमारा सिद्धांत है। और हम जो कहते हैं कि दृष्टि बदलो, सृष्टि नहीं बदलनी है। यानी अगर प्रोग्रेस करनी है, अच्छा बनना है, तो दृष्टि बदलने का अर्थ ये है कि आपकी रॉन्ग बिलीफ, आपकी गलत मान्यताएं हैं, उसको सही मान्यता के अंदर बदलो। कुछ जो है मोह के वशीभूत, लोभ के वशीभूत, कर्मों के वशीभूत जो है हम गलत मान्यताएं बना देते हैं, पर हमारी मान्यताएं यूनिवर्सल होनी चाहिए, सनातन सत्य पर आधारित होने चाहिए। क्योंकि सनातन सत्य सिद्धांत पर आधारित है, कभी बदलता नहीं है, भूत भविष्य वर्तमान में सदा एक सा रहता है। वह सनातन सत्य क्या है कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। शुद्ध आत्मा सनातन है और मन वचन काया है, ये अवस्था आधारित है। इसकी अवस्था बदलती रहती है, क्योंकि ये भुगतान है, परिणाम है, ये डेबिट है, क्रेडिट है, ये अज्ञान है, ये रिलेटिव सत्य है। इसमें लेना है, देना है, पाना है, खोना है। लेकिन सनातन सत्य के अंदर अध्यात्म और मुक्ति के मार्ग में कुछ कुछ जो है खोना पाना नहीं है, वहाँ तो स्वरूप की प्राप्ति करना है। अपने स्वरूप में लीन होना, अपने स्वरूप की प्राप्ति करने का अर्थ ये है कि हमने जो है शाश्वत सुख की नींव लगाई, शाश्वत सुख को पाया। और जब ये संपूर्ण रूप से शाश्वत सुख पा लिया जाता है, यानी हमको केवल दर्शन, केवल ज्ञान होता है, तो स्नेह जो है केवल ज्ञान वाली प्राप्ति के जन्म में ही हम
सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाते हैं, शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेते हैं और फिर ये 84 लाख के चक्कर के अंदर कभी नहीं आते हैं, जो कि दुख का कारण होता है। तो भाइयों और बहनों, हमारे जीवन का लक्ष्य सनातन सत्य के अनुसार शाश्वत सुख की नींव लगाना है। इसीलिए हमने ये कार्यक्रम प्रारंभ किया है और इसके जरिए जो है हम आपका जो दृष्टि विज्ञान, उसका जो आपके केंद्र के अंदर आत्मा को विराजमान करते हैं, शुद्ध भावों के साथ उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, वही आपका भगवान बन जाता है, वही ईश्वर बन जाता है और उसके निर्देश से जो है अब आगे आप पालना करो। यानी कि पहले हमारे केंद्र में देहाध्यास था, तो हम जो है हर बार जन्म लेते रहते थे, सुख दुख की अनुभूति करते थे। लेकिन अब हमारे केंद्र में आत्मा आ गई है, शुद्ध परमात्मा स्वरूप आ गया है, तो आत्मा के खाने में रहना, उसका अर्थ ये हो गया कि हम शाश्वत सुख की नींव लगा करके शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेंगे। हम जितने जितने शुद्ध आत्मा के करीब रहेंगे, उतना उतना हमारा ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट होता रहेगा, जिसको हम सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन कहते हैं। और ये आत्मा का हमारा लक्षण है और देहाध्यास का लक्षण है अज्ञान, ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, मोहनीय कर्म और अंतराय, और दूसरे शब्दों में मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म, ये अज्ञान है। अज्ञान जितना जितना सघन होता है, उतना हमारा भव भवांतर संसार बढ़ता है, और सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन जितना सघन यानी डेवलपमेंट होता है, उतना उतना हम शाश्वत सुख के करीब, ब्लिस के करीब, मुक्ति के करीब जाते हैं। तो भाई और बहनों, हम आपको बतलाना चाहते हैं कि हम अपने स्वरूप में रहें और अपने अस्तित्व की खोज करते रहें, तो ये हरेक का सामुदायिक जीवन हो जाता है। ऐसा व्यक्ति कहीं पर भी एडजस्ट हो जाता है। सामुदायिक जीवन शैली के व्यवहार जगत के हम आपको 5 सूत्र और देते हैं। वो ये है कि पहला जो है हमारा जो है वो पहला सूत्र है जगत निर्दोष, यानी आप खुद के दोष देखो, दुनिया के लोगों के दोष मत देखो, क्योंकि दुनिया में कोई दोषी होता ही नहीं है। सारा दोष आपके कर्मों का है। इसी कारण उसके भुगतान के लिए कुदरत किसी व्यक्ति को आपके पास में लेन देन के लिए और जो है लेना देने के लिए भेजती है। तो जो है वो जगत निर्दोष। दूसरा, टकराव टालिए, यानी एक दूसरे का टिट बिट्स नहीं करना, एक दूसरे की क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं करना। ऐसा करने से टसल बढ़ती है, झगड़ा बढ़ता है और बड़े बड़े कार्रवाई पुलिस की और कोर्ट की हो जाती है। तीसरा जो है वो है कि एडजस्ट एवरीवेयर। हमारे को सामुदायिक जीवन शैली का पालन करने के लिए हमारी जैसी भी परिस्थितियाँ होती परिवार में, कभी भोजन कम मिला, कभी ज़्यादा मिला, कभी अच्छा मिला, कभी मीडियम मिला और कभी सर्दी मिली, कभी गर्मी मिली, हर परिस्थिति में हमको एडजस्ट करना चाहिए। और चौथा है भुगते उसकी भूल। इसका अर्थ ये हुआ कि मैं अगर कोई भी कष्ट भुगत रहा हूँ तो भूल मेरी है, कोई भुगता रहा है उसकी भूल नहीं है, क्योंकि उसको तो कुदरत ने जो है मेरा सुख दुख भुगताने के लिए, मेरा हिसाब क्लियर करने के लिए भेजा है, एनओसी के लिए भेजा है। तो वह तो उसके प्रति तो आप जो है वो कृतज्ञता का भाव रखो
कि वो आपके कर्मों को खपाने के लिए, एनओसी देने के लिए, आपको मुक्ति भिजवाने के लिए आया हुआ है। और हुआ सो न्याय, कुदरत हमेशा न्याय करती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले और सौहार्द मिले। सभी हम हिल-मिल करके सामुदायिक जीवन शैली का पालन करें। आपके प्रति सद्भावना। ओम। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर